लॉकडाउन में सैलरी देनी है कि नहीं, इस पर बहुत दिनों से वाद विवाद लगातार चले ही जा रहा है। एक तरफ एम्प्लॉयज और सरकार है जिन्होंने 29 मार्च को सर्कुलर लाया था कि सभी एम्प्लॉयर्स को लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को कंप्लीट बिना किसी डिडक्शन के वेजेस देनी होगी। और वहीं एम्प्लॉयर ने अपना आर्ग्यूमेंट ये रखा कि जब हमारी कोई इनकम हो ही नहीं रही, जब एम्प्लॉय वर्क पर आ ही नहीं पा रहे, तो ऐसे में नो वर्क नो पे का नियम तोड़ते हुए हम पूरी सैलरी कैसे देते हैं। तो विवाद इतना बढ़ा कि ये मामला पहुंचा हमारे देश के सबसे बड़े पंच यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी तफ्तीश से बातचीत सुनी। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। सरकार से भी कई जवाब मांगे, लेकिन सरकार भी इस पर तारीख पे तारीख लेती चली गई। और फाइनली 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम ऑर्डर दिया है। और उस ऑर्डर में यह कहा कि एक तो आपका 29 मार्च का जो सर्कुलर है उसको एक बार दरकिनार करो, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स आपस में डिस्कस कर लो। यार, हम इसमें कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं दे रहे हैं, आप आपस में डिस्कस कर लो। और हाँ, सरकार आप इनका मॉडरेशन कर लेना कि अच्छे से ये आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं कि नहीं। और हाँ, नेगोशिएशन में ध्यान रखना, कोई भी एम्प्लॉयर अगर ये नियम तोड़े तो उसके अगेंस्ट कोई कोरेसिव एक्शन मत लेना। देन एवरीवन इज लाइक, हैं? तो आज के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कुछ ऐसा ही मामला निकल कर आ रहा है। 54 डेज की सैलरी यानी 25 मार्च से लेकर 17 मई तक की सैलरी देनी है कि नहीं, इस पर आज कुल मिला के 28 पेज का ये डिटेल्ड ऑर्डर आया है। तो अब आने वाले एपिसोड में हम समझते हैं कि इस ऑर्डर में क्या लिखा है और फाइनली क्या ये मैटर सुलझता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो दोस्तों, ये जो ओवरऑल डिसीजन था इसमें मेन पार्टी थी फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड और रिट पिटिशन था यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ, और इसमें बहुत सारे दूसरे जो रिट पिटिशंस थे उसे भी मर्ज कर दिया गया था सिंगल केस में। तो फाइनली हम देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर इन द व्यू दैट ऑल इश्यूज, जो भी इश्यूज हैं जो पिटिशनर और रिस्पॉन्डेंट ने अभी तक यहाँ पर बताए हैं, वो यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा डिटेल्ड काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बाद ही क्लियर हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा काउंटर एफिडेविट फाइल भी करना थी जो उन्होंने पहले अपने कॉमन एफिडेविट में कहा था। इसके लिए 4 और सप्ताह का समय दिया जाता है और उसके बाद 1 सप्ताह का और सारी पार्टीज को समय दिया जाएगा। और ये जो फाइनली इस केस की जो लिस्टिंग होगी वो जुलाई लास्ट में की जाएगी। तो अभी तक ये भी है, जो भी इंटरिम ऑर्डर आया है अभी जुलाई तक ये मामला और खिंचने वाला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कुछ रिट पिटिशंस में कहा था कि इन दिस मैटर नो कोरेसिव एक्शन, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट जब तक कि क्लैरिटी नहीं हो जाती इस बात में 29/3/2020 के डिसीजन को, नोटिफिकेशन को लेकर। ये बोला है कि अब नोटिफिकेशन है जो अब नॉन कोरेसिव एक्शन का जो बात है वो ऑल द मैटर्स में, जितने भी मैटर्स हैं उन सभी पर लागू रहेगी, ओवरऑल पूरे देश में लागू रहेगी। किसी भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोरेसिव एक्शन इसमें नहीं लिया जा सकता। तब इसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, उन्होंने कहा कि वी दस डायरेक्ट, हम इस तरह से इंटरिम मेजर्स इस तरह से डायरेक्ट करते हैं जो सभी इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, ट्रेड यूनियंस को, एम्प्लॉयज एसोसिएशन को, एक्सेट्रा को, कि स्टेट को उनके बीच में आर्बिट्रेशन फैसिलिटेट करना है, यानी उनके बीच में डायलॉग फैसिलिटेट करना है। तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री, एम्प्लॉयर्स, एस्टेब्लिशमेंट अपने एम्प्लॉयज के साथ नेगोशिएट करें उन 50 या 54 एक्चुअली होना चाहिए 54 डेज की सैलरीज के लिए, कि उनको सैलरी कितनी देनी है, कैसे देनी है, आपस में नेगोशिएट करके तय करें। और अगर वो अनेबल हैं कोई भी सेटलमेंट करने के लिए, तो जो भी लेबर अथॉरिटीज यानी लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो इस मीडिएशन में उनकी हेल्प करें और उनको आपस में एक डिसीजन पे आने दें कि भाई इस दौरान सैलरी देनी है कि नहीं देनी है, तो कितनी देनी है, क्या इसमें होना चाहिए। और इसमें जो भी ऑर्डर 29/2020 को आया है, 29 मार्च को जो नोटिफिकेशन आया है, उसको साइड में रखते हुए सारे डिस्कशन करने हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर्स डेटेड 29/3। अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री या कोई एम्प्लॉयज यूनियन और एम्प्लॉयर ने ऐसा बोला कि हम 50% वेजेस आपस में नेगोशिएट करके लेने के लिए रेडी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज बोली कि यही जो नेगोशिएशन है उन इंडस्ट्रीज के लिए भी हो सकता है जिसमें लॉकडाउन के दौरान चल तो रही थी वो इंडस्ट्रीज, लेकिन अपनी लो कैपेसिटी में, कम कैपेसिटी में चलती थी, वो भी ये नेगोशिएशन कर सकती है। उसके बाद सरकार ने उन सभी कंपनीज को, इसके अलावा कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स को भी कहा कि ये जो हमने डिसीजन दिया है उसका आप हैवीली पब्लिसाइज करें, सभी को बताएं कि भाई ऐसा अब डिसीजन हो गया है कि आपस में नेगोशिएट करके ही सैलरी लेनी है, सरकार का जो नोटिफिकेशन है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और ये मैटर फिर से लास्ट वीक ऑफ जुलाई में सुना जाएगा। तब तक अगर जो इसमें पार्टीज हैं उन लोगों ने भी अपना नेगोशिएशन कर लिया हो तो उनकी जो भी डिटेल्स है वो कोर्ट के सामने पेश कर दी जाए। तो बस ये थी बात जिसके लिए इतना लंबा खिंचाव चला गया।
पता नहीं इससे किसको फ़ायदा हुआ है, एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हुआ है, एम्प्लॉयर्स को फ़ायदा हुआ है, सरकार को फ़ायदा हुआ है या किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि अपने झगड़े आपस में ही सुलझा ले तो बेहतर है। पंच के पास जाएंगे तो हो सकता है सभी का नुकसान हो जाए। आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।